जय जिनेन्द्र साहब। मैं सोच रहा था आदिनाथ दादा के चमत्कारों का कौन सा वीडियो बनाऊं। जी हाँ, अभी 2022 में प्रतिष्ठा हुई थी, 2024 चल रहा है और इन 2 वर्षों में इतने चमत्कार तो हो गए हैं कि एक छोटी डायरी भर जाए। जी हाँ, तो मैं ये सोच रहा था उसमें से कौन सा चमत्कार का वीडियो मैं बनाऊं। मैं एक ही चमत्कार का वीडियो बनाऊंगा। दादा तो ऐसे हैं कि उनके रोम रोम में आशीर्वाद और रोम रोम में चमत्कार भरे हुए हैं। तो यहाँ मैं आदिनाथ दादा के चमत्कारों के वीडियो के बारे में सोच रहा था। इधर से अपने जो श्री मंदिर जी हैं, प्राचीन मंदिर जी में मूल नायक प्रभु परमात्मा श्री पार्श्वनाथ भगवान, इतने में ही प्रभु परमात्मा हमारे श्री पार्श्वनाथ भगवान जो हमारे श्री प्राचीन मंदिर जी में विराजमान है, मूल नायक प्रभु पार्श्वनाथ भगवान, श्याम वर्णीय छोटे से, ऐसा दिल करता है लेके भाग जाओ और भागते चले जाओ, भागते चले जाओ, वहां जाओ, सीधे सीधे चला। एक तो दादा के लिए और एक वो पास में जो नेमिनाथ भगवान है छोटे से, उनको तो दोनों के लिए ऐसा मन करता है बस गोद में उठाओ और निकलो, भागो, जितनी दूर भाग सकते हो भागते जाओ, भागते जाओ। अब इसमें क्या है, 2 भाव हैं। प्रभु परमात्मा जब विराजमान है वहां से उनको अपनी गोद में लेना वो एक असाधना है, वो अशुभ भाव है। लेकिन उनको मोह के साथ अपने साथ जोड़कर भागते चले जाना, भागते चले जाना और जाके कहाँ ठहरना, सिद्धशिला। हालांकि बहुत लंबा है यात्रा का मार्ग, तो वो एक शुभ भाव है। तो साहब प्रभु पार्श्वनाथ भगवान ने बोला कि भाया, अरे भाया डायरेक्ट आदिनाथ दादा के पास कहीं जासी, अरे पहले मारो चमत्कार को, वीडियो तो बना ले दोबारा, तू कटे जासी। तो साहब पार्श्वनाथ भगवान ने अपने एक चमत्कार को साकार किया, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। हुआ क्या, करीब इस बात को, इस घटना को 1 से 1.5 वर्ष होने आया है। जो हमारे प्रभु परमात्मा हैं श्री पार्श्वनाथ भगवान, उनके मस्तक पर एक कपालिका थी स्वर्ण की, सभी जानते हैं, एक तिलक था बीच में। तो वो स्वर्ण कपालिका दूर हो गई प्रभु से। तो मैं क्या बोलूं, उस आत्मा पर दया आती है, प्रभु क्षमा करना। तो वो प्रभु परमात्मा से वो कपालिका दूर हो गई। बाद में वो कपालिका मिल भी गई और वो कहीं ऐसा भी सुनने में आया कि रखी है वो। अब हम प्रभु परमात्मा के सूने मस्तक को जब जब देखें तब तब हमें वो स्वर्ण कपालिका याद आए और बहुत याद आए। प्रभु के मस्तक पर जब मैं चंदन का टीका लगाता हूँ तो मैं वो तिलक बनाने की कोशिश करता हूँ जो प्रभु का सूना मस्तक है। अब मैं इस बीच प्रभु से ये बात करूँ कि हे प्रभु, आप हमारे मोक्ष दाता, आप हमारे 3 लोक के नाथ, जिन शासन के नाथ, और आपका मस्तक सूना हो गया और आपके दर्शनार्थ इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, क्या किसी के मन में ये भाव नहीं आया कि प्रभु का मस्तक सूना है, लाओ साहब वो जो माल जमा है, जो रिकवर हुआ है, उसे लाकर प्रभु के मस्तक पर फिर से सुशोभित करो। किसी के मन में ये भाव नहीं आया। अभी घर की लुगाई का कोई जेवर में टाँच आ जाए, कोई नगीना झड़ जाए किसी जेवर में से, या कोई जेवर में ऊंच नीच हो जाए, तो एक टांग पर खड़े होकर उस पूरे काम को करवाएंगे। और यहाँ हमारे प्रभु परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान 108 दिव्य स्वरूप, चमत्कारी स्वरूप जिनके इस पूरे 3 लोक में हैं, उनकी गाथा सबसे ज़्यादा चमत्कारी, वो एक प्रभावी प्रभु परमात्मा के मस्तक की स्वर्ण कपालिका जाने के बाद वो मस्तक सूना का सूना ही है। तो साहब ये हमारा भाव चल रहा प्रभु से, और हमने अभी 1.5-2 महीने पहले, मैं तब तक ये इंतजार कर रहा हूँ कि साहब आज लगेगी, कल लगेगी, आज लगेगी, कल लगेगी, आज लगेगी, कल लगेगी, क्या पता प्रोसेस में हो, कोई ना कोई इसको कर रहा होगा, इस कार्य को, कभी तो लगेगी। अब साहब इतना समय निकल गया, साल भर निकल गया। तो एक बार अभी 2 महीने पहले मेरे मन में आया कि प्रभु स्वर्ण कपालिका का तो अभी हिम्मत नहीं है बनाने की, क्योंकि स्वर्ण जो है वो गर्म तवे की तरह ताता ताता हो रहा है। तो आपके मस्तक पर एक तिलक सुशोभित किया जाए। तो उसके लिए मैंने एक माणक का पान बाजार से लिया। अभी ये वीडियो इसमें आगे ऐड कर रहा हूँ मैं, देखना। और जो VVS के हीरे थे वो अरेंज कर रहा था। तो मेरी तैयारी चल रही थी तिलक बनाने की।
अब इस बीच मैंने प्रभु परमात्मा से क्या बोल दिया कि प्रभु, क्या इस पूरे जयपुर में आपके दर्शन करने आने वालों में से किसी के मन में भी आपके सूने मस्तक के बारे में विचार नहीं आता? ये मेरी बात हो गई प्रभु से। मैं तैयारी कर रहा था तिलक की। ये बर्मा का तिलक लिया है मैंने, माणक और डायमंड VVS क्वालिटी के। मैं छोटी छोटी पुड़ियाँ बाज़ार में आती हैं वो देखता हूँ, तो मेरी तैयारी चल रही थी और आप तैयार करके ले भी आए। ये है स्वर्ण तिलक और ये श्रीमान ज्ञानचंद जी भंडारी साहब ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है प्राचीन श्री जिन मंदिर जी में प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर इस तिलक को शोभित करने की। तो अब ये स्वर्ण तिलक जो मैं बनाने वाला था और मेरी तैयारी चल रही थी, और मैं तो रह गया बहुत पीछे, और बाबू साहब ने तो ये तिलक बनवाकर मेरे हाथ में रख दिया। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना बाबू साहब की। श्रीमान ज्ञानचंद जी भंडारी साहब, बाबू साहब अभी परसों आए मंदिर जी में और मेरे हाथ में एक पुड़िया धर दी, और मैंने पुड़िया को खोला तो उसमें प्रभु के लिए स्वर्ण तिलक तैयार। वीडियो में आगे अब आप देख लेना। वो बोले कि साहब ये पकड़ो और प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के नीचे श्री मंदिर जी में उनके मस्तक पर आप इसे लगवाओ और आप ही इसका लाभ लो। मैंने कहा साहब आप लाभार्थी हैं, मैं कैसे लाभ लूँ? नहीं, उन्होंने अपना नाम भी मना कर दिया लेने के लिए। मैंने कहा साहब शिवजी राम भवन में सूचना देनी पड़ेगी, फिर ये पूरा प्रोसेस के साथ होगा। तो बोला वो आप ही करो सब कुछ। मैं क्षमा चाहता हूँ बाबू साहब कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि ये आपने एक इतना अनुमोदनीय कार्य किया है। मेरे मन की बात प्रभु से चल रही है और प्रभु ने आपको चुना उस कार्य को करने के लिए। मैं तो पीछे रह गया, मेरे को तो लाभ मिला नहीं, वो लाभ आप ले गए। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं तो प्रबल हैं किसी ना किसी रूप में, कहीं तो भाव आपके प्रबल हैं, मुझसे भी अच्छे हैं, तभी तो प्रभु ने आपको चुन लिया। आप नियमित रूप से जो माला गजरे की और चमेली की मोगरे की माला लाते हैं प्रभु के लिए, सबके लिए, सब प्रभु के लिए, तो प्रभु को पता तो है। तो वो लाभ आपके खाते में गया। तो साहब ये लाभ मैं तो नहीं ले सकता, बस इसमें एक छोटा सा निमित्त बना दिया आपने मुझे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे निमित्त बनाया इस शुभ कार्य के लिए। प्रभु के मस्तक के तिलक को मैं आगे बढ़ाकर मैंने विक्रम जी भाई साहब को दे दिया। अब वो विक्रम जी भाई साहब जाने और प्रभु जाने। रवि से बात हो गई, रवि कहेगा मैं लगाऊंगा अच्छे से इसको लाग लगा के। यशवंत अंकल से भी जाके पूछेंगे कि कैसे क्या करना है विधि, तो वो सब चीज़ें वो वैसे हो जाएगी। तो साहब ये हुआ, मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु आपके बारे में कोई सोचता नहीं है। प्रभु ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तू ही थोड़ी भगत मेरा, और भी भगत हैं। तो ये आ गए बाबू साहब तिलक लेकर, अब मेरा तिलक मेरे हाथ में रह गया। बस अब हम आदिनाथ दादा के चमत्कारों की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल साहब, बहुत टाइम हो गया। अब टाइम इसलिए हो गया कि चमत्कार इतने इतने चमत्कार हैं कि मैं सोचूं बनाऊं कौन सा, किस चमत्कार पे वीडियो बनाऊं। एक ऐसा अनुभव है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है उस वीडियो में मैं 2-3 और कुछ चमत्कार और जोड़ दूं। तो अब आएगा प्रभु आदिनाथ दादा के चमत्कार का वीडियो, और उसके बाद